नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके उस कार्यक्रम में जिसे आप बहुत प्यार से, बहुत चाव से हर हफ्ते डीडीयूपी पर देखते हैं और जिसे हम सब कहते हैं वंस मोर। मित्रों, जीवन के सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, बहुत सकारात्मक सोच आपके मन में रहता है, लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसे होते हैं जब आपका एनर्जी लेवल काफ़ी लो होता है और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। एक बात तय है कि अगर जीवन में नित्य प्रति आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा तो सच मानिए आपका जीवन ईसीजी का जो ग्राफ सीधा बनता है वैसा हो जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि जीवन में टेस्टिंग टाइम भी आए, लेकिन आप उससे हारे नहीं, उसके सामने घुटने न टेकें, क्योंकि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो उससे लड़ा नहीं। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि जीवन में अक्सर बुरी स्थितियां, कठिन परिस्थितियां, विपरीत स्थितियां हमारे बल को, हमारे धैर्य को, हमारे साहस को आजमाती हैं, लेकिन हमें मुस्कुराते हुए जीवन के हर संकट का सामना करते हुए स्वयं भी मुस्कुराते रहना है, अपने परिवार में भी उस मुस्कुराहट को बिखेरना है और जहां जिस समाज में आप रहते हैं, जिस कार्यालय में काम करते हैं, वहां भी अपने इर्द गिर्द हमेशा सकारात्मक संजीवनी को बांटते चलना है और उसको बिखेरते चलना है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाता हूं कुछ उन कवियों को जो आज यहां पर सकारात्मक सोच के साथ आए हैं और अपनी बेहतरीन कविताएं, अपनी रचनात्मकता आप तक पहुंचाने को बेताब हैं। तो अब स्वागत का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं बिस्वा सीतापुर के संदीप मिश्र सरस को। मूलतः पेशे से पत्रकार, लेकिन शायर नवेद शिकोह। आज के एपिसोड में हमने बरेली से खासतौर पर एक कवित्री महोदय को बुलाया है जो गृहिणी हैं, लेकिन बेहतरीन कविताओं के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। स्वागत कीजिए सिया सचदेव का। और अब समय है उस कवि को आवाज देने का जो ब्रज का लालित्य लेकर आपके सामने उपस्थित होना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं ब्रजमंडल यानी आगरा से पधारे राजकुमार शर्मा की। और अब आज के पांचवें यानी अंतिम यानी सबसे वरिष्ठ कवि को आवाज देने का समय है। मित्रों, आज हमने जिन 5 कवियों को बुलाया है, 4 से तो आप मिल चुके। हमारे 5वें कवि ऐसे हैं जो अपनी ओजपूर्ण रचनाओं के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नरेश कात्यायन का। बिना देर किए आज तत्काल ये एपिसोड शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं माइक पर बुला रहा हूं बिस्वा सीतापुर के व्यवसायी और पत्रकार संदीप मिश्र सरस को। एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूं। जी संदीप। कि साहित्य सृजन करना संकल्प हमारा है, साहित्य साधना ही हमने स्वीकारा है नाम दूरदर्शन लेकिन समीप मन के। अच्छा, वाह। है नाम दूरदर्शन लेकिन समीप मन के, मैं वंश मोर में हूँ सौभाग्य हमारा है। वंश मोर में हूँ, क्या बात, सौभाग्य हमारा है। बड़ा कितना भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है, पुराने घर में था मेरे वो आंगन याद आता है, पुराने घर में था मेरे
वो आंगन याद आता है। बड़ा कितना भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है। निवाले गोद में अपनी बिठा करके खिलाती थी। क्या बात। निवाले गोद में अपनी बिठा करके खिलाती थी। मेरे गालों पे अम्मा का वो चुंबन याद आता है। मेरे गालों पे अम्मा का वो चुंबन याद आता है। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। मेरे माथे पे बाबा का वो चंदन याद आता है। बड़े कितने भी हो जाएं वो बचपन याद आता है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे उस दृश्य को बांटा होगा अपने बचपन में। मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूं कि जब भी खेल कर आते पसीना पोंछ लेते थे। कि जब भी खेल कर आते पसीना पोंछ लेते थे। मेरा रूमाल वो दादी का दामन याद आता है। मेरा रूमाल वो दादी का दामन याद आता है। बड़े कितने भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है। और साझा संस्कृति को मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे रसोई में रखा पावन वो चूल्हा याद आता है। रसोई में रखा चूल्हा वो पावन याद आता है। रसोई में रखा चूल्हा वो पावन याद आता है। मशीनी कर दिया हमको महानगरों के कल्चर ने। मशीनी कर दिया हमको महानगरों के कल्चर ने। मुझे वह गांव का अलमस्त जीवन याद आता है। मुझे वह गांव का अलमस्त जीवन याद आता है। कुछ परिवर्तन करते हुए कवि के स्वाभिमान की कुछ बातों को साझा करते हुए मैं अपने कुछ मुक्तक देना चाहूंगा। गैरत को तुम हमारी कीमत से आंकते हो। गैरत को तुम हमारी कीमत से आंकते हो। आंगन में झोपड़ी के महलों से झांकते हो। औकात में रहो तुम, औकात में रहे हम। पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते हो। पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते हो। पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते हो। और देखिए स्वाभिमान की एक पराकाष्ठा को कि बिना बरसे गया बदरा तो सावन हार जाएगा। बिना बरसे गया बदरा तो सावन हार जाएगा। न माली ही समर्पित हो तो उपवन हार जाएगा। कोई भी गीत लिखेंगे कलेजे से लगा लेंगे। सृजन को लिख नहीं पाया तो लेखन हार जाएगा। सृजन को लिख नहीं पाया तो लेखन हार जाएगा। न हो बेबाक तेवर तो
भला फिर बोलना कैसा, न सच्ची बात कह पाए भला लब खोलना कैसा। फरेबी का चरण चुंबन भला स्वीकार ले कैसे, हमें अपनी फकीरी में रईसी घोलना कैसा। और अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि हृदय में भाव हो भय के पुरस्कृत हम नहीं होंगे। हृदय में भाव हो भय के पुरस्कृत हम नहीं होंगे। किसी खैरात के बल पर अलंकृत हम नहीं होंगे। उजाला मांग कर हम क्यों हृदय का दीप बालेंगे, न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे संदीप मिश्र जी, संदीप सरस, जो बिस्वा सीतापुर से आए थे। और इनकी खुददार कविता सुनने के बाद मुझे भी एक शेर याद आया कि कुछ इसी तरह का ये जो इनका जो अंदाज़े बयां था, कुछ इसी तरह का था कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो संदीप जी, हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। वंस मोर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब